गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भागवत भगवान को, श्री चरणों में प्रणाम। श्री राधा रानी की जय, उनके श्री चरणों में प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सुख सागर का ये चतुर्थ स्कंद का 21वां अध्याय अब हम पढ़ेंगे भगवान की दिव्य लीलाओं को। तो आप सभी भक्तों आनंद लेते रहे भगवान की अमृतमय कथाओं का। 21वां अध्याय राजा पृथु को अपनी सेना को उपदेश देना। दोहा। दीनी प्रजा उपदेश प्रभु प्रथु, पालो निज निज धर्म। वेद वचन मानो सभी, करो सदा सत्कर्म। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु का नगर अनेक प्रकार के ऐश्वर्य की सामग्रियों से सुसज्जित था। वह भव्य नगर स्वर्ण के द्वार रंग बिरंगे झाड़ फनूस तथा सुगंधित पुष्प वाटिकाओं आदि से शोभायमान था। महाराज पृथु ने अपने नगर में प्रवेश किया और न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगे। महाराज पृथु का निवास गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रांत में था। उनका शासन सातों द्वीपों में था। एक समय उन्होंने एक महासभा की दीक्षा ली। उस महासभा में सभी ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि तथा देवतागण पधारे। इस बड़े समाज में महाराज पृथु सूर्य के समान प्रकाशमान थे। उनका शरीर विशाल तथा ऊंचा था। भुजाएं लंबी, शरीर का रंग गोरा, नेत्र कमल के समान, सुंदर नासिका, सुंदर मुख, सौम्य स्वरूप तथा कंधे ऊंचे थे। उनकी छाती चौड़ी थी। कटिभाग का पिछला भाग स्थूल तथा नाभि भ्रमर के समान थी। उनकी पंजे उभरे हुए थे। घुंघराले तथा चमकीले काले वाल और गर्दन शंख के समान थी। वे बहुमूल्य धोती तथा ऊपर से चादर ओढ़े हुए थे। महाशस्त्र की दीक्षा लेने के कारण उनका शरीर आभूषणों से रहित प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त था। उन, उन्होंने विशाल समाज में खड़े होकर एक बार सबकी ओर देखा और समाज को प्रसन्न करते हुए शुद्ध व गंभीर वाणी में इस प्रकार भाषण किया। राजा पृथु ने कहा, हे सदस्यगणों, ईश्वर आपका कल्याण करे। आप सभी महानुभाव मेरी प्रार्थना सुने। मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ निवेदन करूंगा। सत्पुरुषों के सम्मुख अपने हृदय का भाव प्रकट करना मनुष्य का कर्तव्य है। आप सब लोगों ने मुझे मर्यादा के अनुसार प्रजा का पालन हेतु राजा बनाया है। मैंने धर्म के अनुसार प्रजा का पालन किया है। अतः मुझे उन्हीं लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो कि वेद के अनुसार भगवान के प्रसन्न होने पर जिन लोगों की प्राप्ति होती है। जो राजा प्रजा से केवल कर वसूल करता है और उसकी रक्षा नहीं करता है तो वह पाप का भागी होता है। अतः हे प्रजाजनों, आप लोग परस्पर शत्रु भाव त्याग कर भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। हे देव, महर्षि तथा पितृगणों, आप लोग तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आप लोगों को भी इस पुण्य का फल प्राप्त होगा। मरने के पश्चात कर्ता, उपदेष्टा तथा समर्थक, इन तीनों को समान फल प्राप्त होता है। हे सज्जनों, विद्वानों के मत से कर्म का फल
देने वाला भगवान ही है। जितने भी ऐश्वर्य युक्त तथा तेजोमय मनुष्य देखने में मिलते हैं, वे सब उनके पुण्य का ही प्रताप है। मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत, अंग, प्रहलाद, बलि आदि जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब के मतानुसार अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि को देने वाले भगवान ही हैं। इस विषय में बैन आदि का जो मतभेद है वह मान्य नहीं है। हे सज्जनों, उन्हीं के चरण नख से गंगा जी उत्पन्न हुई है, जो समस्त पापों को नष्ट करती हैं। वे ही प्रभु संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप सब लोग अपने वर्णाश्रमों के अनुसार मानसिक, वाचिक, कायक क्रियाओं से उनका ध्यान, स्तुति या पूजन करें। निश्चय ही आप लोगों को फल प्राप्त होगा। भगवान के परम भक्त गो ब्राह्मण तथा साधुओं पर विशेष ध्यान रखा जाए, उनकी सेवा की जाए। उनकी कुपित होने पर इस संसार में नरक के अतिरिक्त और कोई फल प्राप्त नहीं होता है। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु के इस भाषण से सभी देवता, पित, ब्राह्मण, साधुजन अति प्रसन्न हुए और उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। वे बोले, हे राजन, आपके प्रताप से नरक में गए हुए आपके पिता बैन का उद्धार हो गया। जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पापी पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया था, आपका सौयश इस पृथ्वी पर सदा फैलता रहे। आप अनंत वर्ष तक जीवित रहे। आप धर्मात्मा राजा हैं। यह भाषण आप ही के योग्य है। आप ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की रक्षा करते हैं तथा क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं तथा इन दोनों जातियों में प्रविष्ट होकर सारी प्रजा की रक्षा करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। बाईसवां अध्याय, शनकादिक का राजा पृथु को उपदेश करना। दोहा। करहि प्रजा पालन नृपति, सुनहि कथा चितलाय। तत्व ज्ञान उपदेश किए, शनकादिक तहे आए। श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, जिस प्रकार महर्षि देवर्षि तथा प्रजाजन राजा पृथु की इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे, उसी समय वहीं शनकादिक सिद्धेश्वर पधारे। राजा ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत पूजन किया और चरणों तक अपने सिर पर चढ़ाकर स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें बैठाया। षोडशोपचार से उनका पूजन करके राजा पृथु बड़े विनम्र भाव से बोले, हे सिद्धेश्वरों, आज कौन सा मेरा पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन हुए हैं। अवश्य ही यह ब्राह्मणों की कृपा का फल है। हे ब्रह्म ऋषियों, आप संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते हैं, किंतु पापी लोग आपको नहीं देख सकते। जिन ग्रहों पर आप जल, फल, शासन आदि सेवा स्वीकार कर लेते हैं, वे दरिद्र होते हुए भी अति भाग्यशाली होते हैं तथा जिन ग्रहों में आपके चरणों का धोवन नहीं छिड़का गया है, वे ऐश्वर्यशाली होते हुए भी दरिद्र के समान हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। श्री मैत्री जी बोले, राजा पृथु के ऐसे मीठे और गंभीर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा पृथु, आप सर्वज्ञ होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए मुझसे प्रश्न पूछने की इच्छा करते हो, यह आप ही के योग्य है। आपका प्रेम
भगवान में है, ऐसा प्रत्येक का नहीं होता है। भगवान की भक्ति तत्व ज्ञान से, भगवत धर्म के आचरण से है। ज्ञान योग से, परमात्मा की उपासना से, हरि कीर्तन तथा उनकी कथा सुनने से होती है। कभी किसी की निंदा न करने से, एकांत सेवन से, यम नियमों का पालन करने से, उत्तम साधुओं का संग करने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और यह अहंकारात्मक लिंग शरीर नष्ट हो जाता है और वह जीवात्मा और परमात्मा के भेद से रहित हो जाता है। जब तक अंतकरण में यह रूप उपाधि बनी रहती है, जब तक अंतकरण में रूप उपाधि बनी रहती है, तब तक पुरुष इंद्रियों के विषय तथा जीवात्मा इन दोनों से संबंध उत्पन्न करने वाले अहंकार का अनुभव करता रहता है और इस जगत को इंद्रियों का भोग मान लेता है। सदा विषय चिंतन में रहकर उन्हीं में फंसा रहता है। फिर वह संसार में लिप्त होकर अपने ज्ञान तथा पूर्व स्मृति को भूल जाता है। ज्ञान के नाश करने पर वह अपना नाश कर बैठता है। धन तथा विषयों इंद्रिय विषयों का निरंतर चिंतन करने से अपने मनुष्य अपने आत्मबल को खो देता है और वह काल भगवान के वशीभूत होकर निरंतर स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेता रहता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति में विषयों का चिंतन अधिक बाधक है। इन चारों पदार्थों में मोक्ष इन चारों पदार्थों की प्राप्ति में विषयों का चिंतन बाधक। इन चारों पदार्थों में मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, भगवान सभी प्राणियों वास करते हैं। उन्हें तुम अपने में ही समझो कि वह मैं ही हूँ। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर वह आत्मा ईश्वरमय हो जाता है और शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। तुम निरंतर श्री वासुदेव की शरण में रहकर उनका भजन करो। उनकी नौका बनाकर तुम अवश्य ही इस अगम्य भवसागर को पार कर लोगे। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, परम ज्ञानी सनत कुमार जी के वचन सुनकर राजा पृथु अति प्रसन्न हुए। राजा बोले, हे भगवान, आपने मुझ दीन पर कृपा करके यह तत्व ज्ञान दिया है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे ब्राह्मण, यह शरीर, स्त्री पुत्रादि, धन कोशादि, पृथ्वी सब आप ही के ही हैं। मैं यह सब आपको अर्पण करता हूँ। मेरे पास केवल हाथ जोड़ने के अतिरिक्त आपके लिए और क्या है? यह सब कुछ तो आप ही का है। आपको मैं क्या दे सकता हूँ? श्री मित्र जी बोले, महाराज पृथु ने उन ब्रह्म ऋषियों को अनेक प्रकार की से पूजा की। वे सिद्धेश्वर सबके देखते देखते आकाश मार्ग को चले गए। धर्मात्मा पृथु ने इस प्रकार सार्वभौम साम्राज्य, लक्ष्मी का भोग, धर्म से अहंकार शून्य होकर विषयों में आसक्त न रखकर दिया। उनकी भार्या के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हयज्ञ, द्रविड़ तथा बक था।
महाराज पृथु दुष्टों का दमन करते हुए इंद्र के समान पृथ्वी का राज्य करने लगे। 23वां अध्याय। राजा पृथु का तप करना तथा परम धाम को प्राप्त होना। दोहा। कीन कठिन तप राहु पृथु, हर में चित्त लगाए। होए ब्रह्म में लीन अब, सुरपुर गए सिधाए। श्री विदुर जी बोले, हे श्री मित्र जी बोले, हे विदुर जी, एक दिन राजा पृथु ने विचार किया कि पृथ्वी का शासन करते हुए अब मेरी अवस्था ढल चुकी है। जिसके लिए मैंने जन्म लिया था वह प्रजा पालन कर्तव्य भी पूरा हो चुका है। मैंने अर्थ धर्म काम तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर ली है। केवल चौथा पुरुषार्थ ही मोक्ष को प्राप्त करना है। अतः अब मुझे भगवत भजन करना चाहिए। ऐसा कर विचार कर उन्होंने सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को सौंप दी और वे सपत्नी तपोवन को चले गए। वहां पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके कठोर तप करने लगे। कुछ काल पश्चात काल तक कंद मूल फल खाते हुए, फिर कुछ काल तक सूखे पत्ते खाए, फिर केवल जल पीकर रहने लगे। गर्मियों में पंचाग्नि का सेवन करते थे, वर्षा ऋतु खुले मैदान में व्यतीत करते थे और जाड़ों में कंठ तक जल में खड़े रहते थे। संपूर्ण नियम तथा संयम का पालन करते हुए कठोर तप करने लगे। जब तपस्या के प्रभाव से उनके कर्म फल नष्ट हो गए, तब ब्रह्म परमात्मा में उनकी अचल भक्ति हो गई। उन्होंने अंतकाल में अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर कर दिया। एड़ी से गुदा को बंद करके प्राणवायु को शनि शनि ऊपर उठाया और नाभि चक्र, हृदय चक्र, वृताच स्थल, कंठ तथा मस्तक में क्रमश ले जाकर स्थिर कर दिया। फिर उसे और ऊपर ले जाकर ब्रह्म ग्रंथ में स्थित करके अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज पृथु की भार्या अर्ची भी उनके साथ कठिन तप कर रही थी। उन्होंने पति की खूब सेवा की। जब महाराज पृथु के शरीर को चेतना शून्य देखा, तब उन्होंने विलाप किया। तत्पश्चात चिता भस्म बनाकर उस शव को चिता पर रख दिया। फिर नदी में स्नान करके अपने पति को श्रद्धांजलि दी और देवताओं की स्तुति करके चिता की 3 बार परिक्रमा की और अग्नि में प्रवेश कर गई। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की तथा देवंगना अति प्रसन्नता से इस प्रकार बोले, अरे यह पतिव्रता स्त्री धन्य है, जिसने अपने पति महाराज पृथु की मन, वाणी तथा शरीर से अति कठिन सेवा की है। यह उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जिन लोगों में लक्ष्मी सहित भगवान नारायण निवास करते हैं। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, महाराज पृथु ने भगवान का उत्तम धाम प्राप्त किया और उसी धाम को उनकी पत्नी अर्ची भी चली गई। जो पुरुष इस पवित्र चरित्र को नियम पूर्वक शुद्ध चित्त से पढ़ता है अथवा सुनता है, वह धर्मात्मा पृथु के लोकों को जाता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज पाता है, क्षत्रिय राजा बन जाता है, राजा होता है, वैश्य संपत्ति प्राप्त करता है और शूद्र साधु हो जाता है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी इसे 3 बार आदरपूर्वक सुनता है, वह पुत्रवान, धनवान, कीर्तिवान, यशस्वी तथा विद्वान हो जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। 24वां अध्याय। राजा पृथु का वंश वर्णन, प्रेक्षताओं को शिवजी द्वारा उपदेश। दोहा। मैत्री जी वर्णन कियो पृथु का वंश महान,
शिव शंकर उपदेश किए सभी प्रचेतन आन। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, धर्मात्मा पृथु के 5 पुत्र थे। विजिताश्व, हयच्छ, हयक्ष, धूम्रकेश, व्रक, द्रवड़। महाराज पृथु ने विजिताश्व को राजा बनाया। विजिताश्व अपने चारों छोटे भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य देकर यज्ञ कर्म में प्रवृत्त हो गए। उनकी पत्नी का नाम सिकंदनी था। उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान तथा शुचि। वे तीनों अग्नियां थी जो वशिष्ठ जी के श्राप से उत्पन्न हुई थी। महाराज विश्वा विजिताश्व ने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। विजिताश्व ने नमसत्वी नाम की दूसरी भार्या से हविर्ध्यान नामक पुत्र हुआ। विजिताश्व ने राजपाट छोड़ कर भगवान की आराधना के द्वारा दिव्य लोक प्राप्त किया। राजा हविर्धान के द्वारा उनकी पत्नी हरविधानी के गर्भ से बहिर्षद, हरिर्धान के पुत्र बहिर्षद के बड़े धर्मज्ञ, ज्ञायक, कर्मकांडी और योगा अभ्यासी थे। उन्होंने इतने यज्ञ किए कि पूर्व दिशाओं में पृथ्वी को कुशों से पाट दिया। उनका नाम प्राचीन वही विख्यात हुआ। महाराज प्राचीन वाही ने समुद्र की कन्या शतद्रुहि से प्राणिग्रहण किया। वह शतद्रुहि ऐसी सुंदरी थी कि उसके सौंदर्य को देखकर अग्नि परीक्षणा के समय अग्निदेव मोहित हो गए थे। उस नवोड़ा के नपुरों की झनकार से देवता, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य सभी मोहित हो गए। उस सुंदरी के गर्भ से राजा प्राचीन वही के द्वारा 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम प्रसिता रखा गया। वे सब एक ही से रूप, गुण और विद्या में थे। उन्होंने समुद्र में प्रवेश करके 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करके भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। मार्ग में उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए। उन्होंने उन्हें भगवान की प्राप्ति की विधि तथा एक स्रोत बताया जिसके द्वारा उन्हें भगवान प्राप्त हुए थे। विदुर जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान शंकर ने उस प्राचीताओं को कौन सी विधि बतलाई और वह कौन सा स्रोत था जिसके द्वारा उन्हें यह सिद्धि प्राप्त हुई। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, जब प्रचेता लोग तपस्या के लिए जा रहे थे तब मार्ग में एक सरोवर से निकलते हुए भगवान शंकर के दर्शन हुए। उन्हें भगवान शंकर को प्रणाम किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे प्रचिताओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन की इच्छा मैं जानता हूँ। उसकी सिद्धि के लिए मैं तुम्हें यह स्रोत सुनाता हूँ। इसका निरंतर जप करने से तुम्हें सिद्ध प्राप्ति होगी। भगवान रुद्र इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे महात्माओं, परमात्माओं, हे परमात्मा, आपका जन्म आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए होता है। आप सदा अपने परमानंद स्वरूप में लीन रहते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे पद्मनाभ, आप समस्त लोगों के रचने वाले हैं। आप तन्मंत्रता तथा इंद्रियों के स्वामी हैं। आप चित्त के स्वामी एवं स्वयं प्रकाश वासुदेव हैं। आपकी मुखाग्नि से संसार का संहार होता है। आप ही संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध हैं। आपको नमस्कार। आप ही सूर्य, अग्नि, पितर तथा देवता हैं। आपको नमस्कार। आप ही वायु, आकाश, वैकुंठ धाम हैं।
आप ही दुखदायक मृत्यु हैं तथा आप ही योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप ही कर्ता कारण और कर्म रूप से ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, हमें आपके दर्शनों की इच्छा है। हमें अपने मनोहर रूप के दर्शन दीजिए। आपका श्याम वर्ण है, चार भुजाएं हैं, कमल के समान मुख तथा कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, सुंदर भौं हैं, मनोहर नासिका तथा दंत पंक्ति है। आपके अनमोल कपोल हैं, मुख मंडल की कांति करोड़ों सूर्य की समान है। आपकी घुंघराली अलके हैं, मकराकृत कुंडल अति सुंदर हैं, शरीर पर पीताम्बर शोभायमान है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभायमान है, वक्ष स्थल पर शिवस्त का चिन्ह सुशोभित है। आपकी अंग प्रत्यंग आभूषणों से युक्त होकर करोड़ों कामदेवों की छवि को लज्जित करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे परमात्मा, आप अपनी माया से अनेकों रूप धारण करते हैं। आप ही आदि पुरुष तथा सृष्टि के रचयिता हैं। मैं अपनी माया शक्ति से सोई हुई सृष्टि को पुनः जागृत करते हैं तथा सत्व रज तम तीन गुणों से मैं तत्व अहंकार तथा पांच भूतों की उत्पत्ति करके जगत की रचना करते हैं। प्रलय में काल में आप ही लोकों का श्रृंगार करते हैं। आप अनुमान से ही ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं। आप काल रूप होकर सबको चाट जाते हैं। हे भगवान, हम आपके आश्रय हैं। हे राजकुमारों, तुम सब लोग शुद्ध हृदय से अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान के इस स्रोत का जप करो और स्तवन तथा चिंतन द्वारा उनकी पूजा करो। मैंने तुम्हें यह योगेश्वर योगोपदेश नाम का उपदेश वर्णन किया है। यह स्रोत प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने हम सब प्रजापतियों को सुनाया था, जिसके प्रताप से हम लोग सृष्टि रचने में समर्थ हुए। जो पुरुष नित्य प्रति अस्तकाल में श्रद्धा पूर्वक इस स्रोत का जाप करेगा, वह इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएगा और सुगमता से भगवान को प्राप्त कर लेगा। उसकी जो इच्छा होगी वह अवश्य ही इस स्रोत द्वारा पूरी होगी। इसको श्रद्धा पूर्वक उषा काल में उठकर हाथ जोड़कर सुनना तथा सुनाना चाहिए। इससे बढ़कर कर्म बंधनों को छुड़ाने वाला और कोई उपाय ही नहीं है। अतः राजकुमारों, तुम एकाग्र चित्त से इस स्रोत का जप करते हुए भगवान की तपस्या करो, तुम्हें अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। 25वां अध्याय। पुरजनों पुरंजनों उपाख्यान। दोहा। प्राचीन वही नृप को दियो नारद मुनि आख्यान, जीव पुरंजन रूप में पावत दुख महान। श्री मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, भगवान शंकर के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उन प्रचेताओं ने 10 सहस्त्र वर्ष जल में खड़े होकर तपस्या की। उधर एक दिन राजा प्राचीन वही के पास नारद जी गए और उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश किया। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम जो यह यज्ञ आदि करते हो उससे कोई लाभ नहीं है। यह तो केवल स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है, किंतु कर्म बंधन से
मुक्ति का साधन नहीं है। तुमने हजारों पशु यज्ञ में बलि दिए हैं, वे सब आकाश में तुम्हारी मृत्यु का अवसर देख रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु होने पर वे अपने लोहे के सींगों से तुम्हें छेदेंगे। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन पुरंजनोपाख्यान सुनाता हूँ। प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था। अभिज्ञान उसका मित्र था। उस पुरंजन राजा के सभी कार्य बड़े रहस्यमय होते थे। वह पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने योग्य स्थान खोजने लगा। उसको भोग भोगने की इच्छा थी। उसे अपने योग्य कोई स्थान ना मिला। उसने एक दिन हिमालय पर्वत के दक्षिण प्रांत आर्यावर्त में 9 द्वारों का एक नगर देखा। वह नगर अनेक प्रकार के बगीचों, परखोटों, अट्टालिकाओं आदि से सुशोभित था। उसमें भोग की सभी सामग्रियां उपस्थित थीं। उस नगर के बाहर वृक्ष लताओं का सुंदर उपवन था। उसके मध्य में एक सरोवर था जिसमें अनेक प्रकार की पक्षी क्रीड़ा करते थे। राजा पुरंजन ने देखा, देववश वहाँ एक सुंदरी को देखा। उस सुंदरी के पास 10 सेवक थे। प्रत्येक सेवक के नीचे 100 नायिकाएं थी। 5 फण वाला सर्प 10 सुंदरी वाला द्वारपाल था। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उसके अंग प्रत्यंग अति सुंदर थे। रंग सांवला तथा पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह पति की खोज में थी। वह उस सुंदरी को देखकर पुरंजन मोहित हो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम किस की कन्या हो? कहाँ रहती हो? इस नगर में क्यों आई हो? तुम्हारे यह 10 सेवक कौन है? ये स्त्रियां कौन हैं? और यह सर्प कौन है? तुम उमा, रमा, ब्राह्मणी तो नहीं हो, किंतु तुम इनमें से तो मुझे कोई प्रतीत नहीं होती हो, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास रहती है। यदि देवंगना होती तो तुम्हारे पैर पृथ्वी को स्पर्श न करते। मैं बड़ा वीर और पराक्रमी हूँ, तुम्हारा पति बनने योग्य हूँ। तुम मुझे अपना पति बना लो। श्री नारद जी बोले, राजा पुरंजन के ऐसे मधुर वचन सुनकर रमणी अति मोहित हुई और बोली, हे नरोत्तम, हमारी उत्पत्ति कर्ता का हमें पता नहीं और न हमें अपने नाम तथा गोत्र का पता है। इस पुरी के अतिरिक्त हमें और कुछ पता नहीं है। यह पुरुष मेरे मित्र हैं तथा ये स्त्रियां मेरी सखी हैं। यह सर्प हमारी पुरी का रक्षक है। हे नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है तो इसकी पूर्ति के लिए मैं तथा मेरे यह सेवक प्रस्तुत हैं। आप इस पुरी में 100 वर्ष तक निवास कीजिए। मैं आपके साथ रमण करूँगी। यह सन्यासी ब्रह्मचारी लोग विषय भोगों को जानते ही नहीं हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का दाता यह गृहस्थाश्रम ही है। मेरी जैसी स्त्री आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। नारद जी बोले, हे राजन, वे दोनों स्त्री पुरुष उसी नगर में भोगने लगे। हे राजन, उस नगर में 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे थे। इनमें 5 पूर्व की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर था और 2 पश्चिम की ओर थे। राजा पुरंजन अपने सेवक विषुचीन के साथ जब अंतपुर में जाता तो वहाँ स्त्री पुत्रादि के मोह में बड़ा आनंद प्राप्त करता था। वह कामासक्त होकर उस रमणी के जाल में फंसा रहता था। मदिरापान, गाना बजाना, हंसना खेलना आदि सभी कार्यों में दोनों अति आनंद लेते थे। जब उसकी पत्नी शोकाकुल हो जाती थी तो वह भी दुखी होकर रोने लगता था। इस प्रकार वह स्त्री के वशीभूत ही उसी उसी की आज्ञा का पालन करता था। 26वां अध्याय, राजा पुरंजन का वन में शिकार खेलने जाना और रानी का क्रोधित होना। श्री नारद जी बोले, हे राजन,
एक समय पुरंजन अपने 11वें सेनापति को साथ लेकर 5 अश्वों के दुध द्रुतगामी रथ पर सवार होकर पं पंचप्रस्थ नाम के वन में शिकार खेलने गया। उस रथ में 2 पहिए, 2 बम, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 5 आयुध, 2 जुए, 7 पैदे जुड़े हुए थे। उसकी चाल 5 प्रकार की सी थी। उसका सब सामान सुनहरा था। राजा पुरंजन अपनी रानी को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था, लेकिन उस दिन वह अकेला ही उसकी परवाह न करके वन के लिए मृग हेतु चला गया। उसकी दूसरी उसकी आसुरी वृत्ति बढ़ी हुई थी। उसका चित्त दया शून्य तथा कठोर था। उसने अपने पैरों बाणों से अनेक निर्दोष वन्य पशुओं को मार डाला। हे राजन, शास्त्र में पशु हिंसा करना निषेध है। मनुष्यों की इस बुरी प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह नियम बना दिया गया है कि शास्त्र नियमों कर्मों के हेतु वन्य पशुओं को आवश्यकता के अनुसार मारे, व्यर्थ पशु हिंसा ना करे। जो पुरुष कर्मानुष्ठान के लिए ऐसा करता है उसे उन्हें पाप नहीं लगता, लेकिन जो मनमाना कर्म करते हैं और अभिमान के वश होकर हिंसा कर्म करते हैं, वे अधर्म योनियों में जन्म लेते हैं। उस पुरंजन ने अनेकों जीवों की हत्या की, हिंसा की। उसकी निर्दयता पूर्वक हिंसा से सभी अति दुखी हुए। पुरंजन हिंसा करते करते बहुत थक गया। तब वह भूखा प्यासा अपने महल को लौटकर आया। तत्पश्चात स्नान, भोजन, अंगराग, लेपन आदि से निवृत्त हुआ। तब उसे अपनी प्रियतमा का स्मरण हो आया। वह मदोन्मत्त होकर अपनी प्रिया को ढूंढने लगा, किंतु वह कहीं दृष्ट नहीं आई। तब वह रनिवास की सेविकाओं से पूछने लगा, हे नारियों, वह घर की शोभा तथा लक्ष्मी मेरी प्रिय भार्या कहाँ चली गई? उसके बिना घर की यह समस्त सामग्री सुहावनी बनी रहती है, नहीं है लगती। स्त्रियों ने कहा, हे राजन, आपकी प्रियतमा कुपित होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस राजा पुरंजन का संपूर्ण ज्ञान उस स्त्री के संग के कारण नष्ट हो गया था। जब उसने अपनी स्त्री को बुरी दशा में पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा तो वह व्याकुल होकर अति दुखी हो हृदय से उसे समझाने लगा। उस पुरंजन ने उसके चरण छुए, उसे गोद में बैठाया और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोला, हे प्रिय, सेवकों सेवकों शिक्षा के हेतु अवश्य दंड देना चाहिए, क्योंकि स्वामी का दिया हुआ वह दंड शिक्षा ही है। उस पर स्वामी की कृपा ही, अतः सेवकों की ऊपर तुम्हारा यह क्रोध उचित ही है। हे सुंदरी, अब तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ सेवक पर कृपा करो और मधुर मुस्कान के साथ मेरी ओर देखो। आपका मलिन मुखारविंद अच्छा प्रतीत नहीं होता है। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करो। ब्राह्मणों को छोड़कर यदि किसी अन्य से कोई अपराध हुआ है तो उन्हें मैं अवश्य दंड दूंगा। तुम्हारा अपराध करके त्रिलोकी में कोई भी जीवित न रह सकता है। मैंने अभी तक कभी भी तुम्हारा यह कांतिमान मुख कांतिहीन व डरावना नहीं देखा है। मैं तुम्हारे बिना पूछे आखेट के लिए अवश्य चला गया था। यही मेरा अपराध है, मुझे अपना समझकर क्षमा करो। 27वां अध्याय। पुरंजन नगर पर चंडवेग का आक्रमण तथा काल कन्या का चरित्र। श्री नारद जी बोले, हे राजन, राजा पुरंजन के इस प्रकार अनुरोध विनय करने पर वह सुंदरी अति आनंदित होकर अपने हाव भाव से पुरंजन को लुभाती प्रसन्न हुई। उसने स्नान आदि करके अपना श्रृंगार किया और वह भोजन आदि से निवृत्त होकर राजा के निकट आई। राजा ने प्रसन्न होकर उसे आलिंगन किया और अनेक प्रकार की रहस्यमयी बातें होने लगीं। इसी प्रकार राजा पुरंजन के दिन रात व्यतीत होने लगी और काल की गति का कुछ भी पता न चला। इस प्रकार विहार करते हुए उस कामी पुरंजन की युवा अवस्था आधे क्षण के
समाप्त हो गए। हे राजन, उस पुरंजन से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये सब पुरंजन नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी काल में राजा पुरंजन की आयु का आधा भाग समाप्त हो गया। उस राजा ने अपने पुत्र तथा पुत्रियों का विवाह योग्य वधुओं तथा वरों के साथ कर दिया। उस पांचाल राज्य के पुत्र पौत्रों से वह पांचाल देश भर गया। फिर उस राजा ने तुम्हारी भांति अनेक यज्ञों की कामना से पशु हिंसा करके देवता पितर आदि की पूजा की। वह अपने आत्म कल्याण के लिए अनेकों हिंसामय यज्ञ करने लगा। अंत में वृद्धावस्था आ गई, जो कामी पुरुषों को अच्छी नहीं लगती है। हे राजन, चंडवेग नाम के एक गंधर्व ने, जिसके अधीन 360 महाबली गंधर्व तथा कामासक्त कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधवर्णियाँ थीं, वे सभी समय समय पर उस पुरंजन की नगरी को लूटने लगे। उनको उस 5 फण वाले अजगर ने रोका। वह अकेला ही अजगर 720 गंधर्व तथा गंधवर्णियों से संग्राम करता रहा। वह अजगर लड़ते लड़ते थक गया। पुरंजन को अब अधिक चिंता हुई। वह प्रजा से लेकर विषय भोगों में लिप्त रहता था। उसे इन विपत्तियों का कुछ भी पता नहीं था। हे राजन, उसी समय काल की कन्या जरावर की खोज करती हुई उधर आ निकली। एक बार वह मुझे भी मिली, किंतु मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। तब उसने मुझे श्राप दिया कि तुम एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक न ठहर सकोगे। तब उस कन्या ने यमनराज भय को पति बनाने की चेष्टा की। तब भय ने जरा कन्या से कहा, तू मृत्युलोक में जा और मेरी सेना ले जाकर सारे लोक को भयभीत करके भोग। तेरे साथ मेरा भाई प्रज्वर भी रहेगा। तुम दोनों की सहायता से मैं सारे लोक पर राज्य करूंगा। 28वां अध्याय। पुरंजन का स्त्री योनि में जाना तथा अभिज्ञान के उपदेश से मुक्त होना। श्री नारद जी बोले, हे राजन, यमनराज भाई के सेवक और उसका भाई प्रज्वर तथा काल कन्या जरा इस लोक में विचरण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते पुरंजनपुरी में आ धमके। काल कन्या के संग से पुरंजन भी श्रीहीन होकर निर्बल हो गया था। उसके संपूर्ण बल वैभव को गंधर्वों ने पहले ही लूट लिया था। अब उसके पुत्र वधु भी उसे अनादर की दृष्टि से देखने लगे। उसका पांचाल देश शत्रुओं ने उजाड़ कर रख दिया। उस पुरंजन की केवल ममता ही स्त्री पुत्र आदि में रह गई थी। इसी बीच में यमनराज के भाई प्रज्वल ने उसका नगर ज्वाला जला दिया। नगर को जलता हुआ देखकर उसके सभी सेवक कुटुंबी भी उसे छोड़कर भाग निकले। अब पुरंजन दुखी होकर रोने लगा। मेरे मन के भाव से उसकी बुद्धि मारी गई। वह सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री अकेली रहे इतने बड़े कुटुंब का किस प्रकार पालन करेगी। वह मेरी बड़ी सेवा करती थी तथा मेरी आज्ञा का पालन करती थी। मेरे पीछे उसकी न जाने क्या दशा होगी। इसी प्रकार विचार करके वह पुरंजन व्याकुल होने लगा। हे राजन, ज्ञानी को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, किंतु उसका ज्ञान नष्ट हो चुका था। उसको बलपूर्वक यमनराज के सेवकों ने बांध लिया और उसे पशु की भांति बांध कर ले चले गए। उस सर्प ने बहुतेरा रोका, किंतु वह असमर्थ रहा। तब वह भी साथ चल दिया। उस पुरंजन ने जिन जिन पशुओं को निर्दयता से मारा था, वे सब उसे अपने तीक्ष्ण सींगों तथा दांतों से मारने खाने चाटने लगे। पुरंजन को अंत समय में अपनी स्त्री का ध्यान रहा था। अतः वही स्त्री योनि में विदर्भराज की कन्या वैदर्भी के रूप में उत्पन्न हुई। उसका विवाह पांडव नरेश मलयध्वज के साथ हो गया और 7 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रत्येक पुत्र के 10-10 करोड़ पुत्र हुए।
मलय ध्वज की बड़ी पुत्री का विवाह अगस्त मुनि के साथ हुआ। उसके दृढ़चित तथा दृढ़चित के इदमवाह पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा मलयध्वज पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर आप स्वयं तपस्या करने वन को चले गए। उनके साथ वैदर्भी गई जो सदा सेवा करती थी। राजा मलयध्वज ने कठिन तपस्या करके भगवान श्री हरि की आराधना की। एक दिन वे भी चले बसे। तब वह वैदर्भी अकेली रह गई और पति शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। जब वह विलाप कर रही थी तब उसके पास एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण बोला, हे मनस्विनी, तू कौन है? किसकी बेटी है? किसके लिए तू विलाप कर रही है? यह कौन है? तू मुझे भूल गई? मैं तेरा पुराना मित्र हूँ। तुझे याद कर तुझे याद होगा कि तुम्हारा एक अवज्ञान नाम का मित्र था। हे सुभगे, पहले हम तुम दोनों एक निवास ही एक स्थान पर था, किंतु तुम विषय भोगों की लालसा से मुझे त्याग कर पृथ्वी पर चले आए। तुमने नवछोड़ का महल देखकर उसमें निवास करना स्वीकार कर लिया। बस मैं उस द्वारपाल 3 प्रकोष्ठी 6 वेश्यकुल तथा 5 बाजार थे। उनकी स्वामिनी एक सुंदरी थी। हे राजन, इंद्रियों का विषय 5 बगीची 9 इंद्रियां, छिद्र द्वार थे, अन्न तेज जल 3 प्रकोष्ठी थे। मन सहित 5 इंद्रियां 6 वैश्यकुल थे। कर्म करने वाली 5 कर्मेंद्रियां व 5 बाजार थे। बुद्धि उस नगर की स्वामिनी थी। हे देवी, तुम न विदर्भ देश की बेटी हो और न यह बड़ा पड़ा हुआ मलयध्वज तुम्हारा पति है। पहले तुम पुरंजनी के पति भी नहीं थे। पहले तुम पुरुष रूप में थे, अब तुम स्त्री रूप में हो। यह है मेरी सब कुछ माया है। वास्तव में मैं तुम न पुरुष थे और न स्त्री थे। तुम हंस रूपी जीवात्मा थे। तुम अपने वास्तविक स्वरूप का ध्यान करो। मैं ईश्वर हूँ, तुम जीवात्मा हो। तुम विचार पूर्वक देखो, तुम में मैं और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो तुम हो वही मैं हूँ। मुझ में तुम में समानता है। तुम यह कहोगे कि तुम इन बातों को जानते हो और मैं नहीं जानता हूँ, तो इसका कारण केवल उपाधि भेद है। एक आत्मा माया की अधीन है, इसलिए वह अल्पज्ञ है। दूसरा माया का अधीश्वर होने के कारण सर्वज्ञ है। हम दोनों में यही भेद है। मैं सर्वज्ञ हूँ, तुम अल्पज्ञ हो। ईश्वर और जीवात्मा में यही भेद है। हे राजन, परमात्मा रूपी ब्राह्मण के इस प्रकार समझाने पर भटकी हुई जीवात्मा को भूला हुआ ज्ञान पुनः प्राप्त हो गया। अब अगला अध्याय कल पढ़ेंगे भगवान की इच्छा से। भागवत भगवान हम जीवात्मा पर यूं ही कृपा बनाए रखें। नृत्य प्रति आपकी कथा संकीर्तन भजन करते रहें, सुनते रहें, भक्ति में लगाए रखें। भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण, राधे, भागवत भगवान यूं ही कृपा बनाए रखें। भगवान हम सभी जीवात्मा कृपा बनाए रखें और आपकी भक्ति में यूं ही डूबे रहें। यही आपसे आपके श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है। भगवान प्रणाम मेरे कृष्ण राधे, प्रणाम मेरे बिहारी जी किशोर जी। आपके श्री चरणों में आपके इस पुत्र का प्रणाम स्वीकार हो, आपकी इस जीवात्मा का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।